दोस्तों रिसेंटली G20 समिट के एक डिनर इनविटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन किया गया है, जिसके बाद से ये टॉपिक काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया है कि क्या इंडिया का नाम भारत रख दिया जाएगा। Is the government planning to change the name of the country? पहला बार हमारा संविधान में क्लियरली बोला हुआ है इंडिया यानी कि भारत। तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। वैसे अगर आप इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन देखो तो वहाँ आप नोटिस करोगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में साफ साफ मेंशन किया गया है इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश का ऑफिशियल नेम इंडिया भी है और भारत भी है, पर इंटरनेशनली हमेशा से ही इंडिया नाम को प्रायोरिटी दी गई है और उसी से हमारे देश को पहचाना गया है। फॉर एग्जाम्पल हमारी इंडियन क्रिकेट टीम खेलती है, ना कि भारत क्रिकेट टीम। वैसे ही इंडियन फुटबॉल टीम खेलती है। ओलंपिक्स में भी हमारे प्लेयर्स इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, ना कि भारत को। और वैसे ही जब हमारा देश किसी फॉरेन ऑफिशियल को किसी चीज़ का इन्विटेशन भेजता है तो वहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता है। पर हाल ही के G20 समिट के डिनर इन्विटेशन में प्रेसिडेंट ऑफ भारत मेंशन किए जाने की वजह से ऑपोजिशन पार्टी ने गवर्नमेंट के इस मूव को क्रिटिसाइज़ किया, क्योंकि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 52 को देखेंगे तो उसमें लिखा है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वहाँ भारत का कोई जिक्र ही नहीं है। तो इसी वजह से ऑपोजिशन पार्टीज गवर्नमेंट के इस इन्विटेशन को अपोज कर रही हैं। आप शशि थरूर जी का ये ट्वीट देखिए। उन्होंने कहा है कि इट विल बी फुलिश अगर हम कंप्लीटली डिस्पेंस कर दें इंडिया को, क्योंकि ओवर द ईयर्स इंडिया एक ब्रांड बन के उभरा है। अकॉर्डिंग टू हिम दोनों वर्ड्स को यूज़ करना चाहिए, एक वर्ड को बिल्कुल ख़त्म नहीं करना चाहिए। कई सारे और भी ट्वीट्स हैं जिसमें भारत मेंशन किया जाने लगा है। चीफ मिनिस्टर ऑफ असम हिमंता बिस्वा शर्मा का ट्विटर हैंडल आप देखेंगे तो वहाँ पे मेंशन किया गया है चीफ मिनिस्टर ऑफ असम भारत। अगर देखा जाए तो हम कई सालों से दोनों वर्ड्स को एक्सटेंसिवली यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, भारत जोड़ो यात्रा। इसी की तरह कई सारी पॉलिसीज़, स्कीम्स, इनिशिएटिव्स हैं जिसमें दोनों वर्ड्स को यूज़ किया गया है। तो अभी तक इस पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन जो पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन होगा हो सकता है वहाँ पे इसके रिलेटेड कोई बिल प्रेजेंट किया जाए। तो कंटेक्स्ट के लिए आपको मैं ये भी बता दूँ कि कई देश थे जो ब्रिटिश रूल के अंडर थे, तो उन्होंने आफ्टर इंडिपेंडेंस अपने नाम को चेंज किया है। जैसे श्रीलंका जिसका पहले नाम सिलोन हुआ करता था, म्यांमार जिसका नाम बर्मा था। तो वैसे ही इंडिया वर्ड भी ब्रिटिशर्स के आने के बाद एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाने लगा था। अगर हम हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ को देखें तो उन्होंने प्रॉपर अपनी हिस्टोरिकल आइडेंटिटी के हिसाब से अपने नाम रखे हैं, लाइक श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार। इसलिए ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि हमारी गवर्नमेंट के क्या प्लान्स हैं इस टॉपिक को लेकर। अगर इंडिया का नाम चेंज होगा तो क्या इंडिया वर्ड को अबैंडन कर दिया जाएगा या दोनों वर्ड्स को इक्वली इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा।